नमो नमः। जय सिया राम। जय जानकीनाथ। कल हमने 20 श्लोकों का अध्ययन किया और बड़ी ही सरलता से हम ये अध्ययन करवा रहे हैं। आपको अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक इस चैनल को शेयर कीजिए। आइए प्रारंभ करते हैं आगे से। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। शङ्खं च वरुणः शक्तिं ददौ तस्यै हुतासनः। मारुतो दत्तवांश्चापं बाणपूर्णे तथेसुधी। शंखं च वरुणः शक्तिं ददौ तस्यै हुताशनः। मारुतो दत्तवांश्चापं बाणपूर्णे तथेसुधी। वज्रमिन्द्रः समुत्पाद्य कुलिशादमरादिपः। ददौ तस्यै सहस्राक्षो घण्टामैरावताद्गजात्। वज्रमिन्द्रः समुत्पाद्य कुलिशादमराधिपः। ददौ तस्यै सहस्राक्षो घण्टामैरावदात् गजात्। कालदण्डाद्यमोदण्डं पाशं चाम्बोपतिर्ददौ। प्रजापतिश्चाक्षमालां ददौ ब्रह्माकमण्डलुम्। समस्तरोमकूपेषु निजरश्मीन् दिवाकरः। कालश्च दत्तवान् खड्गं तस्याश्चर्म च निर्मलम्। क्षीरोदश्चामलं हार मजरे च तथाम्बरे। चूडामणिं तथा दिव्यं कुण्डले कटकानि च। अर्धचन्द्रं तथा शुभ्रं केयूरान् सर्वबाहुषु। नूपुरौ विमलौ तद्वत् ग्रेवेयकमनुत्तमम्। वरुण वरुण ने भी शंख भेंट किया। अग्नि ने उन्हें शक्ति दी और वायु ने धनुष तथा बाण से भरे हुए दो तरकस प्रदान किए। सहस्र नेत्रों वाले देवराज इंद्र ने अपने वज्र से वज्र उत्पन्न करके दिया और ऐरावत हाथी से उतार कर 1 घंटा भी प्रदान किया। यमराज ने काल दंड से दंड, वरुण ने पास, प्रजापति ने स्फटिक काक्ष की माला तथा ब्रह्मा जी ने कमंडलू भेंट किया। सूर्य ने देवी के समस्त रोम कूपों में अपनी किरणों का तेज भर दिया। काल ने उन्हें चमकती हुई ढाल और तलवार दी। क्षीर समुद्र ने उज्जवल हार तथा कभी जीर्ण न होने वाले 2 दिव्य वस्त्र भेंट किए। साथ ही उन्होंने दिव्य चूड़ामणि, 2 कुंडल, कड़े उज्जवल अर्धचंद्र, शब बाहुओं के लिए केयूर, दोनों चरणों के लिए निर्मल नुपुर, गले की सुंदर हसली और सब अंगुलियों में पहनने के लिए रत्नों की बनी अंगूठियां भी दी। विश्वकर्मा ने उन्हें अत्यंत निर्मल फरसा भेंट किया। आगे देखिए। अंगुलीयकरत्नानि समस्तास्वंगुलीषु च। विश्वकर्मा ददौ तस्यै परशुं चाति निर्मलम्।
अस्त्राण्यनेकरूपाणि तथा भेद्यं च दंसनम् अम्लान पंकजां मालां शिरस्यूरसि चापराम् अस्त्राण्यनेक रूपाणि तथा भेद्यं च दंसनम् अम्लान पंकजां मालां शिरस्यूरसि चापराम् अददज्जलधिस्तस्यै पंकजं चातिशोभनम् हिमवान् वाहनं सिंहं रत्नानि विविधानि च अददत् जलधिस्तस्यै पंकजं चातिशोभनम् हिमवान् वाहनं सिंहं रत्नानि विविधानि च ददाव शून्यं सुरया पानपात्रं धनाधिपः शेषश्च सर्वनागेशो महामणिविभूषितम् नागहारं ददौ तस्यै धत्ते यः पृथिवीमिमाम् अन्यैरपि सुरैर्देवी भूषणैरायुधैस्तथा सम्मानिताननादोच्चैः साट्टहासं मुहुर्मुहुः तस्यानादेन घोरेण कृत्स्नमापूरितं नभः सम्मानिताननादोच्चैः शाट्टहासं मुहुर्मुहुः तस्यानादेन घोरेण कृत्स्नमा नभः अमायतातिमहता प्रतिशब्दो महानभूत् चक्षुभुः सकलालोकाः समुद्राश्च चकंपिरे साथ ही अनेक प्रकार के अस्त्र और अभेद्य कवच दिए इनके सिवा मस्तक और वक्षस्थल पर धारण करने के लिए कभी न कुम्हल कुम्हलाने वाले कमलों की मालाएं दी। जलधिने ने उन्हें सुंदर कमल का फूल भेंट किया। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह तथा भांति भांति के रत्न समर्पित किए। धनाध्यक्ष कुबेर ने मधु से भरा पान पात्र दिया तथा संपूर्ण नागों के राजा शेष ने जो इस पृथ्वी को धारण करते हैं उन्हें बहुमूल्य मणियों से विभूषित नागहार भेंट दिया। इसी प्रकार अन्य देवताओं ने भी आभूषण और अस्त्र शस्त्र देकर देवी का सम्मान किया। तत्पश्चात उन्होंने बार बार बारंबार अट्टहास पूर्वक उच्च स्वर से गर्जना की। उनके भयंकर नाद से संपूर्ण आकाश गूंज उठा। देवी का यह अत्यंत उच्च स्वर से किया हुआ सिंहनाद कहीं सभा न सका, समा न सका। आकाश उसके सामने ने लघु प्रतीत होने लगा। उससे बड़े जोर की प्रतिध्वनि हुई जिससे संपूर्ण विश्व में हलचल मच गई और समुद्र कांप उठे। चचाल वसुधा चेलुः सकलाश्च महीधराः जयति देवाश्च मुदा तामूचुः सिंहवाहिनी तुष्टुवुर्मुनयश्चैनां भक्तिनम्रात्ममूर्तयः दृष्ट्वा समस्तं संक्षुब्धं त्रैलोक्यममरारयः सन्नद्धाखिलसैन्यास्ते समुत्तस्थोरुदायुधाः आकिमे तदिति क्रोधा दाभास्य महिषासुरः सन्नद्धा खिल सैन्यास्ते समुत्तस्थो रुदा युधाः आह किमे तदिति क्रोधा
दाभास्य महिषासुरः। अभ्यधावत तं शब्दमशेषैरसुरैर्वृतः। स ददर्श ततो देवीं व्याप्तलोकत्रयां त्विषा। पादाक्रान्त्या नत भुवं किरीटोल्लिखिताम्बराम् शोभिताशेषपातालां धनुर्ज्यानि स्वनेन ताम्। पृथ्वी डोलने लगी और समस्त पर्वत हिलने लगे। उस समय देवताओं ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ सिंहवाहिनी भवानी से कहा कि देवी, तुम्हारी जय हो। साथ ही महर्षियों ने भक्तिभाव से विनम्र होकर उनका स्तवन किया। संपूर्ण त्रिलोकी को क्षोभग्रस्त देख दैत्यगण अपनी समस्त सेनाओं को कवच आदि से सुसज्जित कर हाथों में हथियार ले सहसा उठकर खड़े हो गए। उस समय महिषासुर ने बड़े क्रोध में आकर कहा, आह, यह क्या हो रहा है। फिर वह संपूर्ण असुरों से घिरकर उस सिंहनाद की ओर लक्ष्य करके दौड़ा और आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा, जो अपनी प्रभा से तीनों लोकों को प्रकाशित कर रही थी। उनके चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। माथे के मुकुट से आकाश में रेखा सी खिंच रही थी तथा वे अपने धनुष की टंकार से सातों पातालों को क्षुब्ध किए देती थी। देखो आगे। दिशो भुज सहस्रेण समन्ताद्व्याप्य संस्थिताम् ततः प्रववृते युद्धं तया दिव्या सुरद्विषाम् शस्त्रास्त्रैर्बहुधा मुक्तैरादीपितदिगन्तरा महिषासुरसेनानीश्चिक्षुराख्यो महासुरः। देवी अपनी हजारों भुजाओं से संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित करके खड़ी थी। तदंतर उनके साथ दैत्यों का युद्ध छिड़ गया। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के प्रहार से संपूर्ण दिशाएं उद्भासित होने लगी। चक्षुर नाम महान असुर महिषासुर का सेना नायक था। तो आज की कक्षा में इन्हीं 20 श्लोकों का अपन अध्ययन करेंगे और आप अच्छे से इनका वाचन कीजिए, उच्चारण कीजिए। जय सिया राम, जय जानकीनाथ। मिलते हैं आगामी कक्षा में। जय सिया राम।